किसी ने क्या खूब कहा है, जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, ढूंढ लेना अंधेरों में अपनी मंजिल, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं ज्ञानवाणी और मैं हूं सुनीता। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार की बात है, गुरु और शिष्य भ्रमण पर निकले। भ्रमण पर निकलते हुए उन्हें समय हो गया। वे एक गांव में वहीं पर ठहरना चाहते थे। पास ही के गांव में वे जाकर दरवाजा खटखटाते हैं। घर का जो मालिक है वह बाहर आता है, पूछता है, जी स्वामी जी, क्या आज्ञा है? स्वामी जी बोलते हैं, श्रीमान, हम गांव से निकलते समय लेट हो गए, अंधेरा हो चला है, तो क्या हम आज की रात्रि यहाँ विश्राम कर सकते हैं? तो श्रीमान जी हाँ में जवाब देते हैं, भीतर लेकर जाते हैं। थोड़े समय बातचीत कर कर वे भोजन के लिए उन्हें आमंत्रित करते हैं। भोजन करते हुए बातचीत चलती है। वह बताते हैं कि उनके जीवन में कैसे क्या चल रहा है। वह बताता है कि मेरे पास एक जमीन थी जो बंजर हो चुकी है और अभी फिलहाल में एक गधा मेरे पास है और उसी से मैं अपने घर का जीवन यापन करता हूँ। तभी स्वामी जी और वे भोजन ग्रहण कर और विश्राम के लिए चलते हैं। विश्राम के लिए उनके लिए सारी व्यवस्था कर दी जाती है। ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, रात निकल जाती है। जो गुरुजी हैं वे उठते हैं, शिष्य को उठाते हैं, शिष्य को उठाकर और वे चलते बनते हैं। चलते चलते उन्हें याद आता है, वे आते हैं और उसका जो श्रीमान जी यानी जो घर के मालिक का जो गधा रहता है उसको पकड़ कर ले जाते हैं और कहीं दूर छोड़ आते हैं। तो शिष्य बड़े आश्चर्य, ये क्या कर रहे हैं गुरुजी? उसके मन में बहुत सारे प्रश्न, लेकिन वे तो गुरु हैं, हम कैसे उनसे प्रश्न कर सकते हैं, कैसे उन पर सवाल उठा सकते हैं? इसलिए वह कुछ नहीं करता है, चुप रहता है। फिर जब वो गधा चला जाता है तो जो घर का मालिक है वह सुबह उठता है, आश्चर्य से भर जाता है। वह सोचता है जो गुरु और जो शिष्य आए थे वो चोर हैं, कैसे व्यक्ति हैं? फिर ऐसा सोचकर वह आगे बढ़ता है। धीरे धीरे करके उसका जीवन जो है धीरे धीरे करके ठीक होने लगता है। अचानक फिर से वही गुरु और शिष्य जो हैं वह उसी गांव में आते हैं। तो शिष्य को अचानक याद आता है कि भाई इस गांव में तो हम पहले भी आए हैं। तो जब इस गांव में हम पहले आए हैं तो एक बार हम एक किसान के घर रुके थे जिसके घर में गधा था। तो वह गुरुजी को बोलता है, गुरुजी हम इस गांव में कभी आए हैं जहाँ पर एक जो एक किसान था और उस किसान के पास एक गधा था, बंजर जमीन थी, उसका जीवन यापन ऐसा ही चल रहा था। हम उसके घर विश्राम के लिए रुके थे, परंतु उसने हमारा पूरा आदर सत्कार किया था। तो चलिए हम चल के देखते हैं उसकी आज क्या व्यथा है, कैसे वह अपना जीवन यापन चला रहा है। तभी वह घर के नज़दीक पहुँचते हैं और जाते ही वहाँ अचंभित हो जाते हैं, आश्चर्यचकित। अरे ये कैसे? जो बंजर जमीन थी उसके अंदर बड़ी बड़ी फसलें लहलहा रही थी और जो घर था, जो छोटा सा कच्चा सा मकान था, वह बहुत बड़ा हो चुका था और बहुत ही सुंदर उसने बनाया था। मन में बहुत संतुष्टि होती है, परंतु जिज्ञासा रहती है, ऐसा कैसे हुआ? उसके जीवन में तो बहुत सारी दिक्कतें थी, परेशानियां थी, परंतु कैसे? तो वही फिर वे उस घर के नज़दीक जाते हैं और पूछते हैं कि श्रीमान, यहाँ पर एक किसान रहते थे जिनके पास बंजर जमीन और एक मकान था, छोटी सी झोपड़ी टाइप में मकान था। तो वह कहाँ चले गए? वे क्या अपनी ज़मीन बेचकर कहीं चले गए हैं? तो वह जो व्यक्ति है वह बताता है, श्रीमान, स्वामी जी, मैं ही वह व्यक्ति हूँ जो बहुत गरीब
और मेरे पास बंजर भूमि थी और एक गधा भी था। परंतु क्या करें, एक बार एक स्वामी जी आए और उनके साथ एक शिष्य भी था। वह आए, मेरे यहाँ रुके और पता नहीं वे लेकर गए या मेरा गधा कैसे कहाँ चला गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। सिर्फ एक ही आधार था मेरे जीवन का, मेरे जीवन यापन चलाने का सिर्फ एक ही आधार था, परंतु वह भी मुझसे छिन गया था। मैं बहुत दुखी, बहुत परेशान, बहुत निराश था। परंतु मैंने आगे बढ़ने का ठाना, कोशिश की। धीरे धीरे करके उसी बंजर ज़मीन पे मैंने बीज रोपना शुरू किए, बीज डालना शुरू करे। उस ज़मीन को बहुत सींचा, उसमें बहुत सारी जो जैविक खेती इस टाइप से मैंने उसमें काम करना शुरू करा। अब जैसे जैसे मैं काम करने लगा तो धीरे धीरे करके वह ज़मीन उर्वरक होने लगी और वह पेड़ पौधे उसमें उगने लगे, मेरी फसलें लहलहाने लगी। उन फसलों को बेचकर मैं धीरे धीरे करके अपना मकान बनाया। मकान बनाकर फिर मैंने अपने लिए जो है वो गाय और पशुओं को लेना शुरू किया। गाय से आज मैं दूध और दूध उत्पाद के बहुत सारे काम करता हूँ। मेरे कमाई का जरिया बहुत सारा है। तो मैं भगवान का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि यदि उस दिन वह गधा मेरे जीवन से नहीं जाता, मेरे जीवन का आधार सिर्फ एक ही था, परंतु यदि वह मेरे जीवन से नहीं जाता तो शायद मैं आज इस परिस्थिति में नहीं होता। मैं आज भी वही पुरानी बंजर ज़मीन को ऐसे ही छोड़ देता और जो गधा है उसी से मेरा जो जीवन यापन रोज का जो खर्च चल रहा था उसको मैं वैसे ही चलने देता। तो जो गुरुजी थे वह बहुत खुश हुए और शिष्य को ये बात समझ में आई कि यदि उस दिन स्वामी जी ने उस गधे को ले जाकर कहीं और नहीं छोड़ा होता तो आज इसका जो जीवन है वह इतना अच्छा नहीं होता। तो दोस्तों, हम भी बहुत सारी परेशानियों से, बहुत सारे दुखों से घिरे रहते हैं, परंतु हम उन्हें ऐसे पकड़ के रखते हैं, ऐसे पकड़ के रखते हैं, हम उन्हें छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। क्यों छोड़े भला? हमारे घर की परेशानी है, परंतु क्या हम उन परेशानियों से निपटने का समाधान सोचते हैं? नहीं सोचते हैं। तो जब हम वह परेशानियों से समाधान की तरफ सोचने लग जाएंगे तब हमारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। दोस्तों, सभी दुखों, संकटों और परेशानियों को छोड़ दो और छोड़कर जीवन में आगे बढ़ना सीखो। यदि आप जीवन में आगे नहीं बढ़ोगे तो आज जो परिस्थिति है, आज जैसा जीवन आपका है वैसा ही जीवन भर चलता रहेगा। हमें बदलना है, हमारे विचारों को बदलना है और सकारात्मक विचार लेकर हमने जीवन में सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ते रहना है। हमेशा सकारात्मक रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें एवं अपने जीवन में हमेशा सफल होते रहें।